Very good morning, sound class. This time I am continuing a chapter number 5, that is acid, bases and salts. Last time we had discussed about a litmus, a natural dye. We had also discussed about turmeric, and this time I am going to discuss about the China rose. So China rose is a flower which has pink petals. You have already learned in the previous chapter, and we had also read about the activity. I am just continuing the China rose that is composed of the pink petals, and it is extracted from light pink color. और जब आप चाइना रोज़ जो होता है इसकी जो पेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पिंक कलर की, और इसको पिंक कलर का सोल्यूशन आपको वहाँ से ये मिलता है, और ये भी इंडिकेटर की तरह काम करता है. इसका जो चेंज है ये इस तरह से चेंज करता है, इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन. अगर आप इसमें बेस डालोगे तो पिंक से ग्रीन बन जाता है, और डार्क पिंक कलर मेजेंटा, ये तब डार्क पिंक या मेजेंटा कलर बन जाता है जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो. न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता. जैसा कि आप जानते ही हो कि एसिड्स वो सबस्टांसेस होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके साथ साथ बेसिस वो सबस्टांसेस हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. और न्यूट्रल सोल्यूशन वो होते हैं जो लिटमस में कोई चेंज नहीं लाते. टर्मरिक का भी आपको आप जान ही चुके हो पहले. चाइना रोज़ एक और, जैसा आप जानते हो, पहला आपने नेचुरल डाई पढ़ा, फिर टर्मरिक पढ़ा, चाइना रोज़ भी पढ़ लिया. चाइना रोज़ में ये है कि जो उसका जब आप उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो पिंक जो कलर है उसका वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. और जब पिंक कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको जान लेना चाहिए कि वो सबस्टांस जो आपने उस सॉल्यूशन में डाला है वो बेसिक सोल्यूशन है. और जब वो पिंक कलर डार्क पिंक हो जाए तो आपने जानना है कि वो सबस्टांस किससे बना हुआ है. वो सबस्टांस बना हुआ है एसिड से, ठीक है. सो नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है. एक्टिविटी कुछ इंटरेस्टिंग होती है, सो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको बोला ऐड अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ कप कंटेनिंग वार्म वाटर. आपने एक चम्मच लेना है टर्मरिक सोल्यूशन का, टर्मरिक पाउडर का, और उसमें गर्म पानी में डाल देना है और उसको स्टीर करना है. स्टीर का मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है. और अलो इट टू स्टैंड सो दैट अनडिजॉल्व टर्मरिक सेटल्स ऑन द बॉटल. आपने उसको क्या करना है, स्टीर करने के बाद ऐसे ही रख देना है ताकि जो अनडिजॉल्व साल्ट हो वो नीचे बैठ जाए, टर्मरिक नीचे बैठ जाए. पोर द क्लीन सोल्यूशंस ओवर द ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर. उसके बाद जितना भी सोल्यूशन होगा आपने उसको फिल्टर पेपर पर डाल देना है. फिल्टर पेपर आप जानते हो ना, जिससे पानी को फिल्टर किया जाता है, ठीक है. तो उसमें आपने डालने के बाद उस पेपर को आपने ड्राई होने देना है और उसकी स्ट्रिप्स को काट देना है 1 सेंटीमीटर वाइड की, ठीक है. आपने इस तरीके से काटना है कि वो ऑलमोस्ट इस स्ट्रक्चर की बन जाए, ठीक है. ऐसी ऐसी बन जाए. पूरा पेपर आपको पता ना ऐसा पेपर होगा तो उस पेपर को आप काटोगे इस तरीके से, ठीक है. और इतना काटने के बाद आपने 1 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप रखनी है. वो रखने के बाद आप नोटिस करोगे और उसमें आपने क्या डालना है, आपको सॉल्यूशंस डालने हैं जो आपको एक्टिविटी 5.2 में दिए. तो एक्टिविटी 5.2 में आपको याद दिलवा दूं कि एक्टिविटी 5.2 में आपको अलग अलग सबस्टांसेस दिए थे. अब मैं पीछे जाने की वो नहीं करूँगा, पर एक्टिविटी 5 में आपको दिया था सिट्रिक सोल्यूशन जो आपके लेमन्स में होता है, ग्रेप्स और टैमरिन का सोल्यूशन, और उसके साथ साथ आपको टोमेटोज दिए थे, सोर मिल्क दिया था. ये सब आपने क्या करना है उसमें डालना है, ठीक है. उसके बाद आप देखोगे कि उनमें क्या चेंज आता है और उसमें क्या क्या चेंज आएगा वो आपने वहाँ पर जानना है, ठीक है. और इससे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको उसकी ऑब्जर्वेशंस भी नहीं होंगी कि उसके बाद आप देखोगे कि येलो कलर जो स्ट्रिप का था वो ब्राउनिश और रेडिश ब्राउन हो जाएगा जब आप उसमें सोप सोल्यूशन डालोगे, शैम्पू का सोल्यूशन डालोगे, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन डालोगे, वॉशिंग सोडा का सोल्यूशन डालोगे या लाइम वाटर डालोगे, क्योंकि ये सबके सबके हैं बेसिक. तो इससे आपको एक चीज़ पता चलती है, जब भी आप टर्मरिक सोल्यूशन में बेसिक सोल्यूशन डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन. और येलो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप उसमें कॉमन साल्ट का सोल्यूशन डालोगे, मतलब नमकीन पानी, और पानी डालोगे जब आप प्योर जो पानी होता है जो मैंने आपको बताया था डिस्टिल्ड वाटर होता है वो डालोगे, लेमन जूस डालोगे. लेमन जूस जब आप डालोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे और नाइट्रिक एसिड डालोगे, ठीक है. तो उसमें येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता है. हालांकि येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि वो येलो का येलो ही रह जाता है, ठीक है. सो ये है टर्मरिक इंडिकेटर. वो इंडिकेटर है जो सिर्फ बेसिस को आइडेंटिफाई करता है. बेटा ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि टर्मरिक वो सोल्यूशन है जो सिर्फ बेसिक के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता है. एसिड्स को वो कोई आपको चेंज नहीं बताता है.
ठीक है। इसका कलर एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो टर्मरिक वो सॉल्यूशन होता है, वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ आपको बेसिक नेचर के बारे में बताता है। अब हम थर्ड जो अपना फोर्थ पार्ट है वो फिनॉल पैथेलिन के बारे में जानेंगे। फिनॉल पैथेलिन एक ऑर्गेनिक डाई है, वो आपको उनसे मिलता है जो प्लांट्स या कुछ आपको लिविंग कंटेंट से मिलता है, ठीक है। इसको आप बनाते हो अल्कोहल में डिसॉल्व करने से, और इसका सोल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस। जब भी आप इसके कुछ ड्रॉप्स बेसिक सोल्यूशन में डालोगे, जैसे सोप सोल्यूशन आ गया, साबुन का सोल्यूशन, शैम्पू का सोल्यूशन, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है आपके घर में, जो वॉशिंग पाउडर जो भी होता है उसका, उस सोल्यूशन में डालोगे तो इसका कलरलेस से डीप पिंक हो जाता है, ठीक है। और ये कलरलेस रहता है एसिड्स और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के केस में। सो फिनॉल पैथेलिन टर्मरिक की तरह ही बेसिक सोल्यूशन आपको शो करेगा, पर एसिड्स और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आप एक फीस्टफुल चाइना रोज़ की पेटल्स लोगे, मतलब एक मुट्ठी भर चाइना रोज़ की पेटल्स को लोगे, उसके बाउल में डालोगे, और आपने इन पेटल्स को बॉइलिंग वाटर में डाल देना है एक आधे घंटे के लिए, ठीक है। वो करने के बाद ऑन कूलिंग जब आप उसको ठंडा करोगे तो जितनी पेटल्स हैं उनको आप हाथों से क्रश करोगे, और इनमें से जितना मिक्सचर आपको मिलेगा उसको आप फिल्टर करोगे। इस मिक्सचर को जो कलर होगा वो पिंक कलर का होगा, क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। उसको आप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। टर्मरिक का मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से पेटल्स के बारे में पता चलेगा। तो अब आपको बोला है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 cc मतलब 1 सेंटीग्रेड जो इसका जो चाइना रोज़ का सोल्यूशन होगा वो अपने टेस्ट ट्यूब में डालना है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर दी होगी कि टेस्ट ट्यूब में देखो हमने यहाँ पे डाला है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आप उसमें कुछ ड्रॉप्स डालोगे सोप सोल्यूशन के, और उसको शेक करोगे। आप देखोगे कि जिसमें आपने सोप सोल्यूशन डाला था, आप देख रहे हो कि सोप सोल्यूशन डालने से उसका कलर में चेंज आएगा। इन्होंने बोला यू विल नोटिस द पिंक कलर ऑफ चाइना रोज सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जहाँ पे चेंज हो रहा है वो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सोप सोल्यूशन आपने डाला था, ठीक है। और उसका डीप पिंक कलर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। डीप पिंक कलर यहाँ पर हो रहा है क्योंकि वो कौन सा सब्सटेंस था? एसिडिक सब्सटेंस था। और इसमें उसका जैसा पहले पिंक कलर का सब्सटेंस था वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा था? न्यूट्रल सब्सटेंस। तो इन सब एक्टिविटीज़ से आपको पता चल जाता है कि जो चाइना रोज़ का जो सोल्यूशन है आपको जो मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया भी है चाइना रोज़ का, वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। जो मैं आपको रिवाइज़ करवाना चाहूँगा, आपने 4 इंडिकेटर्स पढ़े हैं। एक नेचुरल डाई है जो आपको लाइकन्स से मिलता है, दूसरा चाइना रोज़ का सोल्यूशन है जो आपको चाइना रोज़ की पेटल से मिलता है। मैं आपको उसकी पिक्स भी इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम। और थर्ड एक और है जो आपको बताया है टर्मरिक सोल्यूशन और फिनॉल पैथेलिन। अब यहाँ पर है कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की और बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला आप जानते हो एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं लाते। ये टर्मरिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं लाते, फिनॉल पैथेलिन में कोई चेंज नहीं लाते, क्योंकि आप जानते हो ये दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो सिर्फ बेसिक कंटेंट आपको शो करते हैं, एसिड्स में कोई चेंज नहीं लाते। ये चाइना रोज सोल्यूशन को डीप पिंक कलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया था हाईली क्रोजिव होते हैं, हाथों को भी जला सकते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये क्या करते हैं? ब्लिस्टर्स स्किन में कॉज कर सकते हैं। दैट मीन्स सम सब्सटेंसेस which are acids can also leads to painful burns on the skin. कुछ एसिड्स soluble होते हैं वाटर में, and all acids in water are good conductor of electricity. जितने भी एसिड्स हैं पानी में वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है, तो मैं फैक्ट हमेशा आपको बता रहा हूँ, मैं फैक्ट हमेशा पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगते हैं। आपको भी वो पढ़ने चाहिए क्योंकि फैक्ट्स में बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है। सो हम जो बुक रीडिंग कर रहे हैं इट्स ऑल टू असेस मोर एंड मोर नॉलेज। सो यू मस्ट हैव सीन पीपल गेटिंग कॉपर और ब्रास कुकिंग वेसल्स कोटिंग इन टिन मेटल कलाई। व्हाट इज सो? आपको बताया है कि बहुत बार ऐसा होता है जो कॉपर और ब्रास के बर्तन होते हैं उनको टिन की कवरिंग चढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी रीज़न है कि जब भी हम खाना इन वेसल्स में बनाते हैं without the coating of tin that is known as clay, the organic acids present in the food materials react with copper and corrode it. क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं उस खाने में जो एसिड्स होते हैं, जैसे एसिड्स आपको पता ही है, आपके जो नींबू में एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, वो कलर को चेंज कर देता है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कुछ सब्सटेंसेस में कलर
जो होता है क्रोजिव सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं उनमें और वो वहाँ पे उसको करोड कर देते हैं, जंग लगा देते हैं या उसको नुकसान पहुँचाते हैं। फर्दर एक और चीज़ है, जो कॉपर के साल्ट्स होते हैं वो एसिड्स में पॉइजनस नेचर का भी काम करते हैं। इसीलिए जो टिन की कोटिंग चढ़ाई जाती है कॉपर और ब्रास के ऊपर, ताकि वो आपके खाने की वजह से करोड ना हो, ख़राब ना हो। और उसके साथ साथ जो एसिड्स होते हैं, द कलाई प्रोटेक्ट्स द वेसल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स फॉर ए वाइल, और जो कलाई होता है वो वेसल्स को एसिड्स के एक्शन से भी बचाता है। ठीक है, सो ये था। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बताया है फूड पॉइजनिंग को भी ये बचाता है, इसलिए टिन की कोटिंग चढ़ाई जाती है कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तनों पे। ठीक है, कॉपर और ब्रास के बर्तन पे। अब एक और फैक्ट दिया है, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि फैक्ट्स जैसे मैंने आपको बोला बहुत नॉलेजफुल होते हैं। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं। बात करते हैं एसिड रेन की। बहुत से बच्चों ने एसिड रेन के बारे में नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप 8th में भी इसके बारे में पढ़ोगे। एसिड रेन्स क्या होती हैं? ये वो बारिशें होती हैं जिनमें मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड आपको जानते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ये वो एसिड बारिशें होती हैं जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये एसिड रेन्स कही जाती हैं। ये तब बनती हैं जब एयर में पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कोल और पेट्रोलियम को जलाते हो, कोयले और पेट्रोल को जलाते हो, तो उनमें से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो आपकी बारिशों के साथ मिक्स हो जाती हैं और वो एसिड रेन का काम करती हैं। ठीक है, ये गैसेस बारिश के साथ डिजॉल्व होती हैं और एसिड रेन कॉज करती हैं। एसिड रेन डैमेज प्रोवाइड करती हैं, आपकी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाती हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, सो एक और बात यहाँ पे बोली है, जो एसिड रेन होती है वो केमिकली बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाती है। एसिड रेन ने ताजमहल को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया है पहले भी। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं रैप अप करूँगा, आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ बेसिस के बारे में बताऊँगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दूँगा आपको। एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, लेकिन बेसिस कड़वे होते हैं। एसिड्स रेड लिटमस को कोई चेंज नहीं लाते, पर ब्लू वाले को रेड कर देते हैं। पर जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं और ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं लाते। ये येलो टर्मरिक सोल्यूशन को रेडिश ब्राउन में चेंज करते हैं और फिनॉल पैथैलिन जो हमारा इंडिकेटर होता है उसको पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चाइना रोज सोल्यूशन को ग्रीन में कन्वर्ट करते हैं। फिर आ गया जो बेस है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा करोजिव होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं स्किन को। तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मोस्टली बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ एसिड सॉल्युबल होते हैं पर बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं। और बेसिस का जो टच होता है वो स्लिपरी होता है, आप उसको जब टच करोगे तो वो स्लिप करेगा। ठीक है, सो दीज वर फ्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आई हैड टॉट यू टुडे. So they were related to the physical properties of acids and bases. We had also read about the indicators, for example the turmeric, phenolphthalein, which is a colorless structure, which is a colorless solution, sorry. And the second one we had read about was turmeric, phenolphthalein and China rose petals. So I hope you all had liked whatever I taught you today. So have a happy day ahead. Thanks and have a nice day.